हेलो ममाज एंड पापास, कैसे हैं आप सब। मैं शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल श्रीजित ब्लॉग्स में। आज हम बात करने वाले कंजक्टिवाइटिस के बारे में या फिर पिंक आई के बारे में। ये सीजन में बहुत ही ज्यादा कॉमन है कंजक्टिवाइटिस हो जाना। जुलाई अगस्त सितंबर के सीजन में कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है और ये फैलता भी बहुत जल्दी जल्दी होता है। लेकिन अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट कराए यानी कि टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे तो ये 3-4 दिन में आराम से ठीक भी हो सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम होता है कि रेड आई हो जाना, यानी कि बच्चों की आंखें हल्की सी लाल होना शुरू होगी, साइड से लाल होना शुरू होगी हल्का हल्का सा। फिर एक दो दिन बाद पूरी आंखें उनकी लाल हो जाएगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बार में पूरी की पूरी एक आंख लाल हो गई है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों आंखें एक साथ बच्चों की लाल हो गई है। ये एक पहला सिम्टम है जिससे पता चलता है कि बच्चों को कंजक्टिवाइटिस हो गया है। सेकेंड सिम्टम ये होता है इचीनेस। बच्चों की आंखें, बच्चे बार बार अपनी आंख ऐसे ऐसे करके रब करेंगे। थर्ड सिम्टम वाटरी है। बच्चा टीवी नहीं देख रहा है, कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उनकी आंखों से पानी गिर रहा है, वाटरी हो गया उनकी आंखें। ये भी एक सिम्टम है। और फोर्थ सिम्टम है और सबसे कॉमन सिम्टम है, वो है डिस्चार्ज पास होगा आपके बच्चों की आंखों से, व्हाइटिश या फिर ग्रीनिश, फिर थोड़ा थोड़ा येलोइश जो होता है वैसा डिस्चार्ज आपके बच्चों की आंखों से पास होगा। वो भी कंटिन्यूस यानी कि आपने बच्चों की आंखों से व्हाइटिश डिस्चार्ज पास हुआ, आपने अच्छे से उसको साफ करके थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वापिस से बहना ऐसा डिस्चार्ज की आंखों की नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ऐसे हो गया है। तो वैसे डिस्चार्ज भी पास होते हैं। तो ये जो सारे सिम्टम्स है ये सारे कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स है। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे एक मिथ के बारे में। एक मिथ है कि किसी को कंजक्टिवाइटिस अगर हो जाए तो उसकी आंखों में नहीं देखना चाहिए, तो आपको भी कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। तो ये गलत बात है। इस तरह से कंजक्टिवाइटिस नहीं फैलता है। हाँ फैलता है, बहुत जल्दी फैलता है, लेकिन कैसे फैलता है। अगर मान लीजिए कि घर में मुझे कंजक्टिवाइटिस हो गया है और मैंने है ना अपनी आंखें साफ करके जो टॉवल यूज किया है, वो टॉवल अगर किसी और ने भी यूज कर लिया मेरे यूज करने के बाद, तो उसको भी कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। क्योंकि जो आंखों में जो इन्फेक्शन है वो टॉवल में आ गया, वो टॉवल जैसे किसी और ने अपने फेस पे यूज कर दिया तो उसको भी वो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। या फिर मैंने अपने आंखें रब की है मैंने और हाथ को अच्छे से वॉश नहीं किया और उन्हीं हाथों से मैंने अपने बेबी को टच किया या अपने पार्टनर को टच किया, उनके फेस को टच किया, तो उससे भी इन्फेक्शन फैलता है। तो आंखों में आंखें देखने से इन्फेक्शन नहीं फैलता, लेकिन टच से इन्फेक्शन जल्दी फैलता है। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि घर में एक किसी को कंजक्टिवाइटिस हुआ था तो सबको कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। ये टच से ही फैल जाता है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट जो है, आंखें जो बहुत ही सेंसिटिव चीज है और इसमें सेल्फ मेडिकेशन हमें नहीं करना चाहिए। हमें तुरंत ही अगर हमें लग रहा है कि हमें बच्चे को कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर जो है आपके बच्चे की आंखों को अच्छे से एनालाइज करेंगे और उसके हिसाब से आपको ड्रॉप्स रेफर करेंगे। जैसे स्वधा को जब कंजक्टिवाइटिस हो गया था तो डॉक्टर ने हमें एक ही ड्रॉप सजेस्ट किया था, एक एंटीबैक्टीरियल ड्रॉप था जो हमें दिन में 3 से 4 बार उसको देना था और 1 हफ्ते के लिए ये करना था। लेकिन स्वतः क्या 3-4 दिन में ही पूरी अच्छे से ठीक हो जाती है। वो ड्रॉप्स डॉक्टर आपको रेफर करेंगे। ये ड्रॉप से बच्चे के जो आंखों में जो इचीनेस होती है, जो रेडनेस आ जाती है वो कम होता है, जो इरिटेशन उनको होता है वो भी कम हो जाता है। सेकेंड जो चीज आप घर पे कर सकते हो वो ये है कि 4 से 5 बार आपको अपने बच्चों की आंखें साफ करनी है, या फिर जब वो सो के उठते हैं तब उनकी आंखें से चिपक जाती है, क्योंकि वो जो व्हाइट सा या ग्रीनिश सा डिस्चार्ज पास होता है उसकी वजह से आंखें उनकी चिपक जाती है। तो उस वक्त आपको क्या करना है, पानी लेना है, साफ आरओ का पानी लेना है, उसको हल्का गर्म करना है, एकदम हल्का, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। आंखें है तो एकदम हल्का लुक वार्म सा आपको गर्म करना है। फिर कॉटन बॉल, अगर कॉटन बॉल नहीं है तो आपको एक साफ कपड़ा लेना है, साफ टॉवल लेना है, उसको आपको उसके हल्के गर्म पानी में, हल्का गर्म पानी में आपको उसको डुबाना है, उसको अच्छे से निचोड़ना है
और फिर उससे धीरे धीरे करके आंखों को साफ करना है। इससे जो डिस्चार्ज है वो साफ होता रहेगा। और बच्चों की आंखों में जो रेडनेस आ गई है, जो इचीनेस हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, स्टिकीनेस हो रही है, इससे भी बच्चों को राहत मिलती है। और 3-4 दिन में ये जो प्रोसेस आप करते रहेंगे तो 3-4 दिन में आपके बच्चों की आंखें भी ठीक हो जाएगी। यानी मेडिकेशन के साथ आंखों को साफ रखना भी जरूरी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए एंड नेवर मिस एनी काइंड ऑफ अपडेट। थैंक यू वेरी मच।